हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस या जेई मेंस का टफ क्वेश्चन करना चाहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला, पर आपको वो आज तक समझ में नहीं आया या कुछ आपको दिक्कत सारी कि सर ये देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर अपन बात करें तो प्रॉपर्टी का पूरा खेल है। और प्रॉपर्टी अगर आपको फीलिंग उनकी नहीं आई कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगेगी और कौन सी क्यों लगेगी, इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, क्या इस क्वेश्चन का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, और इनमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है जो बीच में 3-4 प्रॉपर्टी है उनमें किंग रूल। फिर किंग रूल नहीं लगा तो क्या करें, हाँ ऐसा कुछ है। तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों को फेस करते हुए देखिए और जहां से जेई एडवांस जिस चीज का फायदा उठाता है या जब भी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का टफ क्वेश्चन बनाया जाता है तो वहां पे बच्चों को इन्हीं प्रॉपर्टीज में गोल किया जाता है कि वो समझ ही ना पाए, इस चक्रव्यूह से बाहर ही ना आ पाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है और या फिर ऐसे बोलूं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम है, आपने पढ़ा है, कुछ चीजें याद भी है, पर डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कब होगा, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर उसकी कमी है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पूरे वीडियो देख लेना, और अगर आपने किया हुआ है तो ये एक वीडियो पूरा देख लेना। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, तुम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, 2 साल करोगे, कम से कम तुम मैथ्स को पढ़ोगे 400-500 घंटे। मैं तो आपसे ये बोल रहा हूं, ये आगे आने वाला 1 घंटा देख लो, हो सकता है जिस चीज को तुम सबसे टफ मान के बैठे थे उसके बारे में आपकी राय चेंज हो जाए। अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, और पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं वो अभी शेयर कर दें, उनको तो पता ही है कि क्या होने वाला है। और ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूं और शायद 3-4 दिन पहले तक मुझे इसका पता नहीं था कि अच्छा इसको ऐसे भी बच्चों को समझाया जा सकता है। देखो हम लोग तो क्वेश्चन कर लेंगे भाई, टीचर तो कर ही लेगा ना क्वेश्चन। अरे 6 सालों से पढ़ा रहे, पहले हमने आईआईटी भी किया था, आईआईटी में तो हम तो कर ही देते हैं, पर बात यह है कि बच्चे को समझा भी देते हैं। कोई भी टीचर है तो देखो वो बच्चे को समझा देगा, अपनी बात तो समझा ही देगा कि ऐसे ऐसे है, पर क्या बच्चे से नया क्वेश्चन हो पाएगा वो डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा है, वो डिपेंड करता है आपने क्या सीखा है या किस तरीके से आपको सिखाया गया है। और फिर सर ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, आपकी वीडियो के व्यू तो आते हैं कम, फिर भी आप ऐसे ये हो, तो ये मैं जब थोड़ा सा कम होता है तो दूसरे वीडियो जाके देख लेता हूँ, तो फिर अरे वाह, फिर 2-4 महीने तो काम चल ही जाता है। और हो सकता है कभी आपको भी समझ आ ही जाए कि क्या बोल रहे हैं। तो आ जाइए, देखिए बच्चे, किंग रूल सब जानते हैं, किंग रूल सब जानते हैं, और डेफिनेट की बात हो रही है और किंग रूल की बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब तो धोखाबाजी। किंग रूल फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल सर ये होता है, इसका प्रोसेस भी आपको पता है, इसका प्रोसेस भी आपको पता है। और मैं बोलूं ये प्रॉपर्टी, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, ओड इवन प्रॉपर्टी, राजा रानी, जे क्वीन, जो बोल लो, जो बकवास करनी है, और यहाँ पे जो नाम लिखे गए वो इन ही लिखे गए हैं, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। इसलिए किंग रूल तो सब जानते हैं। देखिए किंग रूल में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये किसी भी क्वेश्चन पे लग जाएगा। और इनफैक्ट मैं अच्छी बात बोलो तो यही, अरे ये किंग रूल ही है, ये भी किंग रूल ही है, ध्यान रखना कुछ भी अलग नहीं है। वो टीचर लोगों ने ये वो ये करके अलग अलग बना रखा है। बाकी देता हूं आपको तीनों, देखो कैसे है वो फीलिंग देता हूं। और सबसे ज्यादा आपको जिसमें जरूरत है, जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, प्रॉपर्टी है। कुछ बच्चों को तो कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये याद रखनी है क्या, सर इसके भी 3 क्या, तो उसकी बात भी करेंगे ना। तो देखो अब सिस्टेमेटिक बताता हूं, 2 जगह देखो ये किंग रूल फेल होगा कब होगा, जैसे मैं इसमें किंग रूल लगाता हूं, ध्यान से सुनना, इसमें मैं किंग रूल लगा रहा हूं इस वाली सिचुएशन में, ठीक है, इस वाली सिचुएशन में इसमें मैं किंग रूल लगाता हूं 0 से 2a f ऑफ x dx। इसमें अगर मैं किंग रूल लगाता हूं, मान लो ये आई था, मैंने किंग रूल लगाया तो ये आया 0 से 2a। किंग रूल लगाना तो जानते हैं ना, इस x की जगह क्या लिखना है, a प्लस बी माइनस एक्स,
तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, मैंने किंग रूल लगाया। अब अपने को जानते हैं इस वाली सिचुएशन में, इसका वैल्यू तो एफ एक्स ही है, मतलब किंग रूल आपने लगाया, किंग रूल देखो आपने लगाया, आपने लगाया बच्चा किंग रूल। अरे भाई तुमने तो किंग रूल लगाया पर सेम ही आ गया, मतलब आपने किंग रूल लगाया पर क्या आ गया, सेम ही आ गया। किंग रूल लगाया इसके चलते ये सेम ही आ गया, तो मतलब ऐसा कि किंग रूल लगाने पे सेम ही आ गया। और ऐसा ही कुछ सिचुएशन है इस सिचुएशन में, देखो इसे ही कुछ इसमें होगा। देखो कैसे, मैं किंग रूल लगा रहा हूं इसमें, ये आई मान लेते हैं। ठीक है, किंग रूल लगाया तो देखना, गौर से देखना, माइनस ए से एफ ऑफ क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की, अरे किंग रूल लगाना तो आता है ना सर, वो सीखा ही नहीं है। तो देखो भाई, अगर आपको नहीं आता है तो आपको प्रॉपर पहले पीछे के वीडियो देखने चाहिए। इस वीडियो में तो आपको मैं वो बताने जा रहा हूं जिसके कारण आज तक आप परेशान थे, पर भाई आपको किंग है ये तो इसमें किंग रूल लगाएंगे, तो इसमें एक्स की जगह क्या डालना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाला, मतलब यहां पे एक्स में तो ए प्लस बी करोगे 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। और देखिए के चलते एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ एक्स ही आ जाएगा। तो जब आपने किंग रूल लगाया बच्चे, जब आपने किंग रूल लगाया, देखो इस सिचुएशन में आप किंग रूल लगाने की कोशिश कर रहे हो, किंग रूल लगा रहे हो तो देखो सेम टू सेम ही वापस आ जाता है, ये सेम ही आ गया ना, अरे इसमें लगाया यही तो आ गया वापस, तो ये सेम ही वापस आ जाता है। क्या मैंने, आपने किंग रूल लगाया, आपने किंग रूल लगाया तो क्या हो गया, वो सेम ही चीज वापस आ गया जिसमें आपने किंग रूल लगाया। तो बात को गौर से सुनना, अगर किंग रूल लगाने पे ही आ जाए, इसका मतलब ये है उस राजा को क्या करना चाहिए भाई, राजा काम नहीं कर रहा, राजा काम ही नहीं कर रहा, अरे राजा काम नहीं कर रहा, किंग काम नहीं कर रहा, क्या करें, उसकी प्रॉपर्टी को आधा कर दो, काम नहीं वो भागेगा, और फिर भी काम नहीं करे तो एक बार और आधा कर देना। क्या बोला मैंने, अरे राजा काम नहीं कर रहा, क्या बात कर रहे हो सर, नहीं कर रहा तो सर राजनी दे दे, अरे राजनी देगा काम करेगा बावड़े, तो क्या करो, राजा को काम नहीं कर रहा, राजा काम नहीं कर रहा, जो भी तुम बोल रहे हो वो बोल रहे करके सेम ही सिचुएशन रहती है, राजा काम नहीं कर रहा तो उसकी प्रॉपर्टी को आधा कर दो, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को आधा कर दो, उसकी लिमिट को आधा कर दो, उसकी लिमिट को आधा कर दो, उसके बाद किंग काम करना शुरू कर देगा। अगर फिर भी नहीं करे एक बार और एग्जाम्पल मैं पीछे दे चुका हूं, उस वीडियो में जाके देख लेना। तो इसके लिए लिखेगा ये हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, जब किंग काम नहीं कर रहा, मतलब एक चीज आ रही है तो प्रॉपर्टी को उसकी प्रॉपर्टी उसकी लिमिट को आधा कर देना, ये लिमिट को हाफ करना, माफ करना एक सिचुएशन है, क्या ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, मतलब ये हाफ लिमिट प्रॉपर्टी कि नीचे वाला जीरो, तो ऊपर वाला जीरो होते तो आप उल्टा कर, पर ये नीचे वाला जीरो होना चाहिए, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी जब किंग काम नहीं करेगा तो उसको। और इधर भी है कि तुमने कुछ बोला उसने कुछ वापस, कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई, उस पर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एफ एक्स ही आ गया, मतलब वो इवन फंक्शन है, इवन, अरे कुछ भी बोलो वो कुछ इवन ही फंक्शन है, तो मतलब काम नहीं कर रहा। और इसमें ध्यान देना माइनस ए से ए है और इवन फंक्शन है, माइनस ए से ए है, ध्यान रखना इसको, माइनस ए से ए और इवन फंक्शन है, तो ऐसे में भी इसकी प्रॉपर्टी आधी होगी। देखो, अरे आधी प्रॉपर्टी खा गए तुम, अरे जो माइनस वाला खत्म करो यार, देखो राजा की प्रॉपर्टी थी माइनस ए से, या लिमिट थी माइनस ए से, अरे माइनस ए से दिख रही है, खा गए तुम, माइनस वाली हटाओ, काम ही नहीं कर रहा, उधर का राज्य उसका खत्म करो। तो देखिए माइनस ए से ये था, राजा की लिमिट थी माइनस ए से ए, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो क्या तुमने नेगेटिव वाली को खत्म करा और यहाँ पे 2 लगा दिया, समझ रहे हो, 0 से। तो मतलब राजा काम नहीं कर रहा, राजा लगाने पे किंग लगाने पे सेम ही काम आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी आदि करनी है। प्रॉपर्टी करने के 2 तरीके हैं, या तो वो 0 से कुछ होगा, या तो वो 0 से कुछ तक होगा, तो उसको 0 से, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है उसका हाफ कर दो।
क्या वो माइनस ए से ए होगा तो माइनस वाला हटा दो और यहां 2 लगा दो। तो ये जो और वो है राजा काम नहीं कर रहा तो उससे काम कैसे करवाएं। तो बेसिकली उसकी लिमिट को आधा कर दो। देखो 0 से 2a था, 0 से हो गया, माइनस ए से ए था, 0 से हो गया, और ये दुआ तो लगेगा ही। तो प्रॉपर्टी आदि कर दो। तो ये तो है राजा का काम कराने के तरीके कि आपको पता होना चाहिए। सर फिर ये क्या बकवास है सर, ये बच्चा किंग का शॉर्टकट है। इसको ये है किंग का शॉर्टकट, ये है किंग का शॉर्टकट, ये है किंग का शॉर्टकट। कैसे शॉर्टकट है वो मैं दिखाऊंगा। जो किंग का पूरा प्रोसेस है उसको एक लाइन में आंसर, अरे 0, अगर एफ एक्स ओड आ गया तो 0 0, एक लाइन में, एक सिंपल लाइन में आंसर आ जाएगा 0। ये तो और कुछ इंटीग्रेशंस बड़े बड़े उसका आंसर फटाक से लिख सकते हो 0। और ये शॉर्टकट है। तो अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए सीधा, ये भी किंग का शॉर्टकट है, ये भी किंग शॉर्टकट। हाँ, तो ये दोनों किंग के शॉर्टकट है बच्चे, और ये दोनों भी किंग के शॉर्टकट है। अब समझाता हूं कैसे। देखो ये चीज वही है बच्चा जो थे, वही है बच्चे, ध्यान से सुन लो। ये यूजफुल शॉर्ट कि जो आपकी पूरी मोहमाया थी, जो 2 स्टेप थे, अरे पहले किंग लगाते थे फिर तुम 1+2 करते थे क्या, तो वो सब एक लाइन में ही कर देता है। जो किंग करता था, 2 पहले इसमें किंग लगाते थे फिर ऐड करते थे फिर जोड़ते थे ना, तो ये एक लाइन में ही कर देगा उस काम को। और ऐसे ही ये है बच्चा, ऐसे ही ये देखो किंग जैसा ये, अरे बच्चे इसमें आप किंग लगाते तो यही तो लिखते, अरे यार इसमें किंग लगाते तो यही तो लिखते, देखो ये तो लिखते, देखो ये किंग लगा, ये तो वही तो है ये। अरे ये क्या है, ये कहां से आया, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये किंग वाला ही है। अरे ये किंग वाला ही है, ध्यान रखना। पर ये शॉर्टकट काम कब करते हैं, ये शॉर्टकट काम तभी करते हैं जब ये माइनस ए से हो या 0 से, मतलब या तो ये 0 हो या तो फिर वो माइनस ए से ए, या तो एक लिमिट 0 हो या तो फिर वो माइनस ए से हो। तो देखिएगा बच्चे, अब कोई सी लिमिट 0 भी नहीं है, जैसे 2 से 3 लिमिट है, तो फिर तो किंग लगाना ही पड़ेगा, फिर तो किंग लगाना ही पड़ेगा, फिर तो किंग लगाना ही पड़ेगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमें ना सर एक ऐसी चीज बता दो ना जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे हमारा काम हो जाए, इतना हमसे याद नहीं हो पा रहा। कुछ बच्चों को तो इतना याद करके इतना मजा आने वाला ना है कि जिन क्वेश्चंस के आंसर 2-2 पेज में 15-15 मिनट में दे रहे हैं, देख लेना यूट्यूब पे जाके, तुम्हें नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं लिंक दे दूंगा, उसका तुम 1 सेकंड में ला सकते हो। तो ये तो है पूरा फीलिंग। अब कुछ बच्चे की सर तुम मुझे काम की बात बता दो, तो अगर आप कम से कम फॉर्मूलों में सभी सूत्र, सभी क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो वो है ये 1 और ये 2 और ये 3, क्योंकि किंग काम नहीं करेगा तो इनका यूज करना पड़ेगा। ये किंग का जो शॉर्टकट लिखे हैं उसको हटा दो, किंग के जो शॉर्टकट लिखे हैं, किंग के शॉर्टकट अगर यूज करने हैं तो बहुत जल्दी आंसर ला सकते हो तुम, यूज करना सीख गए तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। पर कुछ बच्चों को दिक्कत क्या है, उतना याद नहीं रहता, उतना चीजें उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, तुम किंग लगाना सीख लो, नहीं काम करे मतलब सेम चीज आ जाए, किंग लगाने पे सेम ही आ जाए, तो फिर एक ये याद कर लेना, याद कर लेना, किंग काम नहीं कर रहा, किंग लगाने पे सेम ही आ रहा है, तो उसकी लिमिट आधी कर देना। देखो यहाँ 0 से 2a था, आधी कर दी, यहाँ माइनस ए से a था, 0 से a कर दिया, आधी हो गई है लिमिट। और कोई तरीका नहीं है सर, हमें बोला गया था रानी तो वो सोएगा बच्चे, काम नहीं करेगा, इतना तो समझदार हो खुद ही। प्रॉपर्टी बहुत गजब की रहने वाली है। और अब चले तो वो सारी याद नहीं हमें, तो याद कर ले सर, सबको याद करना पड़ेगा। मैं तो ये बोलता हूं अगर आप करना चाहते हो मास्टरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो सब, और फीलिंग लेना चाहते हो तो सब याद करो। और पीछे 3 वीडियो बन चुके हैं इनके ना, तो वो देख के आओ। अगर वो देख के आए हो तो आज तुम कुछ स्पेशल फील करने वाले हैं जनाब। अब देखिए ये क्वेश्चन गौर से देखिए,
और क्या आपके दिमाग में फील आना चाहिए वो देखिएगा ध्यान से। तो वो अगर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, इधर ये है और इधर ये। तो देखिए बच्चा, यहां से x को आपको हटाना है, यहां से x है और यहां पे x नहीं है, तो आपको x हटाना है। तो x हटाने के लिए आप क्या करते थे, किंग रूल लगाते थे। तो मुझे समझ में आया कि मुझे किंग रूल लगाना है, मुझे समझ में आया कि मुझे किंग रूल इसमें लगाना है। पर मैं थोड़ा सा और क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं यहाँ पे किंग रूल लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि इस x को हटाना है। तो x हटाने का काम किंग रूल करता था, करता है, करता रहेगा। जिसने पहला वीडियो देखा है उसको समझ में आता है कि उस x को हटाना है, तो x को हटाने के लिए किंग रूल लगाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसमें किंग रूल लगाऊंगा, पर मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि यहां पे 0 है, यहां एक लिमिट 0 है और दूसरी लिमिट का आधा हो रहा है। एक लिमिट 0 है, दूसरी लिमिट का कट, मैं किंग का शॉर्टकट लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा, किंग का शॉर्टकट लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे जो लिमिट एक 0 है, दूसरी आधी हो रही है, दूसरी आधी हो रही है, तो हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी जो कि किंग का क्या है, किंग का शॉर्टकट है। देखिए जनाब, इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो एलएचएस में कर दीजिए 0 से π/2, लिमिट को हाफ, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, प्लस किंग वाला, प्लस किंग वाला। किंग वाला मतलब इसमें a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब इसमें x की जगह क्या डालना है, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x की जगह क्या डालना है, पाई माइनस एक्स। तो इसमें किंग का शॉर्टकट लगा रहा हूं, तो यहां क्या लिखते हैं, किंग वाला। तो किंग वाला बताइए, पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही हो जाएगा। अरे पाई माइनस एक्स लिखो, चलो लिख देते हैं बच्चों, आपके लिए तो कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो आप देखो बच्चा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू साइन एक्स ही हो जाएगा। तो क्या कॉमन आ रहा है मुझे ये बताओ, क्या कॉमन आ रहा है मुझे ये बताओ, एफ ऑफ साइन एक्स कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ साइन एक्स कॉमन आ गया सर। इसके बाद देखिएगा ये है और ये, इन दोनों, ये दोनों जुड़ेंगे, एफ ऑफ साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, ये और ये जुड़ेगा, तो क्या होगा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, तो क्या होगा, पाई। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू पाई। तो केवल एक स्टेप क्वेश्चन है ये, और 15 मिनट वाला वीडियो आपको अगर 3.0 में ना मिले तो मुझे आके बता देना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। क्या का 3.0 बकवास कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में क्लास में आप अटक रहे हो, बच्चों को समझाओ कि क्या, वो देख लेना एक्सप्रेशन से समझ का। तो इसलिए अगर आपको जेई एडवांस वाला अच्छा क्वेश्चन या जेई मेंस का टफ क्वेश्चन निकालना है, पूरा देख लेना वीडियो को। हाँ, कुछ बच्चों को मैं मानता हूं दिक्कत आ रही होगी, जिनको फॉर्मूले नहीं याद है या जिन्होंने लास्ट 3 वीडियो नहीं देख रहे। अगर दिक्कत आ रही है, लास्ट 3 वीडियो जाके देख लेना। हाँ, इसका दूसरा मेथड, इसका चलो सर हमने किंग का शॉर्टकट नहीं समझ में या हम नहीं लगाना चाहते, देखो जो टॉप करने जा रहा है वो ऐसा ही करेगा, और जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें बता तो दो किंग कैसे लगा रहे हैं, तो इसमें किंग लगा दो। क्यों, एक्स हटाना है तो किंग लगाओगे, तो इसमें आई 0 से पाई, एक्स की जगह क्या रखोगे, पाई माइनस एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये तो साइन एक्स ही हो जाएगा, ये तो साइन एक्स ही हो जाएगा, डी समझ गए, ये दो और ये, इसको और इसको जोड़ दो बच्चा, इसको और इसको जोड़ दो भाई, इसको आई मान लेते हैं, आई मान लेते हो तो 1 + 2 करो, 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई। इसको और इसको जोड़ो, तो जोड़ने पे देखो क्या होगा, एफ ऑफ साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स कॉमन आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा तो पाई आ जाएगा, तो ये पाई आ जाएगा इंटू dx। क्लियर है। अब क्या करें, अब देखो लिमिट आधी है यहाँ पे, तो इसमें हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगाओ। अब हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगाओ, तो हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगाओ तो पाई। अब देखो इसमें a प्लस बी माइनस एक्स रखने में सेम आ रहा है, तो हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगा सकते। में किंग पे सेम किंग लगाओ, a प्लस बी माइनस एक्स, तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखो, तो ये सेम ही बन रहा है, तो इसलिए हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इस वाली लिमिट को अपन हाफ कर देंगे और यहाँ पे एक दुआ लिख देंगे, यहाँ पे एक दुआ लिख देंगे और तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिएगा जनाब, वैल्यू आ गया है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 का वैल्यू
तो ये था किंग रूल। पर कोशिश ये करो, अगर एक जगह 0 या -a से a दिख रहा है तो किंग का शॉर्टकट लगाओ, किंग लगाने की बजाय टाइम भी सेव होगा और मजा भी आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। क्या सर इसमें मजा? अरे सर क्वेश्चन ही नहीं बनते थे, आप बोल रहे हो मजे की बात, तो पूरा वीडियो देख बच्चे। ये रहा जो क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, किंग प्रॉपर्टी से मैंने ये कराया था। और इसमें किंग का हिंट क्या है सर? इस x को हट जाए तो बात बन जाए, ये हट जाए तो बात बन जाए। तो ये तो समझ में ही आ गया। देखो x को हटाने के लिए या a की पावर x को हटाने के लिए किंग रूल का यूज करते थे अपन। याद आया? अरे याद आया? बिल्कुल नहीं याद आया तो लिख लो, x को हटाना हो या किंग a की पावर x को हटाना हो, किंग रूल लगाते हैं। तो किंग रूल लगाया अपन ने, किंग रूल लगाया। पर मैंने देखा इसकी लिमिट -a से a है, इसकी लिमिट है -a से a है, इसकी लिमिट है -a से a है। तो किंग का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या सर? -a से किंग लगाने वाले हैं तो किंग का शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, किंग का शॉर्टकट यूज कर लेते हैं 0 से और x sin x अपॉन 1 + e की पावर x। अब ये किंग वाला स्टेप लिख रहा हूं मैं, ये किंग वाला स्टेप लिख रहा हूं। तो किंग में क्या डालेगा? इसमें x की जगह क्या? x की जगह a + b - x। तो a + b कितना हो रहा है? 0। तो x की जगह क्या डालेगा? -x। तो x की जगह क्या डालना पड़ेगा? ये किंग वाला स्टेप लिखा जा रहा है, इसमें किंग लगाने वाला। तो देखो -x sin of -x अपॉन 1 + a की पावर -x, ये किंग वाला स्टेप हो गया। तो जो किंग रूल में 2-3 स्टेप में आता था वो एक ही स्टेप में आ गया। और अब गौर से देखिए, x sin x कॉमन आ रहा है, x sin x कॉमन आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 + 1 + e की पावर x प्लस। इसको गौर से देखिएगा, इसको लघुत्तम ले लिया, x sin x कॉमन आ गया, इसको लघुत्तम ले ली, नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, फिर तो यही बनेगा क्या? यही बनेगा क्या? गौर से देखिएगा ना, इतना तो आता होगा। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो भैया डेफिनेट अपने बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इतना लघुत्तम कर सकते तो, और ये समझ में भी आ रहा होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। किसका सर? इसका वैल्यू देखो, अरे लघुत्तम ही आया, e की पावर x + 1 कट गया तो x sin x। सर अब कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं? सर अब कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं? क्या बकवास है भाई, का प्रॉपर्टी? ध्यान दें, इसे अंधे भक्त भी नहीं होना है प्रॉपर्टी का। ध्यान सुने, इंटीग्रेशन 1 सेकंड में हो जाएगा। अरे फर्स्ट सेकंड मान के 1 सेकंड का, ये तो काय का प्रॉपर्टी, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो देखिएगा क्या होगा जनाब, फर्स्ट को बाहर, सेकंड का समाकलन तो माइनस का cos x। ठीक है, अब फर्स्ट का अवकलन हो चुका 1, सेकंड का समाकलन आ चुका माइनस का cos x। और ये जो चीज है ये माइनस माइनस प्लस और sin x, तो ये आ गया है बच्चे -x cos x माइनस माइनस प्लस और उसका sin x। अरे यार इसके बाद में तो क्या बातें कर रहे हो भाई, क्या बातें कर रहे हो? अरे यार इतना इंटीग्रेशन में क्या, फर्स्ट सेकंड पता खत्म, π/2 डालो, ये 0 ये 1, तो π/2 डालने पे 1 हो रहा है, 0 पे ये 0 ये 0 तो 1 आंसर। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन मैंने किंग से कराया था, पर मैंने ये भी बोला था कि एक बार फिर कराऊंगा मैं। और देखिए किंग के शॉर्टकट का मजाक देखिए तुम, कि जो 3 स्टेप में आने वाला था वो एक ही स्टेप में आ गया। तो ये है पावर। तो किंग का शॉर्टकट कब लगता है, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, दोनों क्वेश्चन में समझा चुका हूं। ये है किंग रूल जो सब जगह लगेगा। और इनफैक्ट इसके बारे में तो एक स्टेटमेंट मैंने बताया था, नथिंग इज हैपनिंग इन DI। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है DI में तो किंग रूल लगा लेना। तो ये तो है किंग रूल की पहचान। इसके बाद मैंने इसके 3-4 जैसे कहां लगाना है, एक तो वो उस टाइप का था, एक x को हटाने के लिए, एक की पावर x को हटाने के लिए। फिर मैंने ये बोला था तुम्हें फील आ जाए किंग रूल लगाना है। तो दो सिचुएशन में किंग के शॉर्टकट काम करते हैं, 0 से, या तो 0 से कुछ लिमिट हो, एक लिमिट 0 हो दूसरा कुछ हो, या फिर -a से a लिमिट हो, तो किंग के शॉर्टकट काम करते हैं वहां पे। क्लियर है? इनकी बातें हम कर भी चुके हैं। और 2 ऐसी चीजें हैं कि किंग लगाया सेम आया,
किंग लगाया सेम आया, किंग ने कुछ नहीं किया तो उसकी प्रॉपर्टी को अदा कर देना। क्लियर है? तो ये बात है, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये दोनों चीजें मैंने लिखा के भी दिखा दिया आपको, किंग का शॉर्टकट कैसे काम करता है। आ जाइए अगले वाले प्रॉपर्टी में। तो इसमें भी कुछ फील नहीं आ रहा। क्यों? करो देखिए, कुछ फील करो। अगर तुम इंटीग्रेशन करने जा रहे हो तो भैया तुम x की जगह शायद टेन थीटा रखोगे, पर गड़बड़ होते होते, मतलब अगर आप मेथड 1 की बात कर रहे हो, x की जगह टेन थीटा रखने का, तो लंबा जाता हुआ दिख रहा है। 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बनेगा साइन 2 थीटा, फिर ये भी कुछ गंदा सा बनेगा, ये भी कुछ गंदा सा बनेगा, तो कुछ कुछ तो गंदा ही होने वाला है। तो समाकलन करने की तो छोड़ चुके हैं कि समाकलन नहीं हो रहा है या लंबा तो दिख ही रहा है। एटलीस्ट एक्स टेन थीटा डालोगे तब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि यह समाकलन लंबा जाने वाला लग रहा है। तो लंबा जा रहा है, मेथड 1 तो लेंदी लग रहा है, लंबा लग रहा है। क्लियर है? लेंदी तो लग रहा है। तो अब आ जाइए फिर माइनस ए से ए है, माइनस ए से ए है। अब ये ओड फंक्शन तो है नहीं भाई, ये तो इवन है और ये तो नैनो है। अरे ये तो नैनो है, कुछ भी नहीं है, ये ओड इवन वाला है नहीं। तो फिर अगर माइनस ए से ए है तो एक ही प्रॉपर्टी है अपने पास, एक ही प्रॉपर्टी। देखो किंग लगा सकता हूं, पर देखिए अब बात एक ही बची कि ओड इवन वाला कुछ है नहीं, माइनस ए से है, ओड इवन वाला तो हो नहीं रहा है। तो अब बात बची, किंग ही लगाना पड़ेगा। अब किंग का शॉर्टकट यहां लगा सकते हैं। देखो बच्चे, जो जो थे भाई, ये वाली प्रॉपर्टी है। अब इसमें ये तो लग नहीं रहा है और ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इवन के लिए लगता है, ओड के लिए लगता है, तो फिर लगाने वाला बचाइए। और ये लगाओ या किंग रूल लगाओ, एक ही बात है। तो किंग लगाने से तो ज्यादा अच्छा है ये लगाए अपन, क्योंकि ये किंग का शॉर्टकट है। तो इसलिए इसमें अपन लगा रहे हैं वो वाला रूल। तो वो वाला रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 से 1/√3, 0 से 1/√3, 0 से 1/√3, और ये सेम बचा। अब बात है, अब लगाते हैं किंग वाली चीज। अब इसमें किंग लगाओ तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो मतलब किंग लगाने वाला ये किंग वाला स्टेप है, तो किंग वाला स्टेप है तो x की जगह a प्लस बी, तो 0 माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ये कॉस इनवर्स ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सर सेम है, ये तो अच्छी बात है। तो अब देखो बच्चे, अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये याद होगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद आया क्या? नहीं आया तो गौर से याद करो। तो इसलिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये 0 से 1/√3 एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, ये आ गया। और इसको गौर से देखिएगा जनाब, गौर से देखिएगा, ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स, ये भी इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर पूरा कट गया। तो क्या बचा, ये क्या बचा, dx तो लगा ही देंगे यार बच्चे। तो क्या बचा होते हैं, जीवन से √3 और पाई एक्स स्क्वायर dx, यही बचा। तो यही बचा, तो पाई यहाँ और एक्स स्क्वायर का x³ 3 और 0 से 1/√3। तो देखिए बच्चा, पाई इंटू ये कितना हो जाएगा, 1/3√3 पावर 3, ऐसे होगा इसका पावर 3 और बाई 3 तो है ही अपना, तो ये आ जाएगा पाई/9√3। सही देख लेना, प्लस तो ठीक ही क्या होगा, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना आता है, तो 3 और 3√3 और ये √3, तो इसका। तो देखिएगा बच्चे, इसमें ओरिजिनल फीलिंग किंग की थी, पर अपन ने किंग का शॉर्टकट लगाया। अरे वो किंग ही है। अब कुछ बच्चे परेशान कहाँ हो जाते हैं, वो लगाते ही हैं पर उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि काश मैं किंग लगा सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं एक किंग से होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये तीनों प्रॉपर्टी सेम ही है, और तीनों प्रॉपर्टी किंग रूल ही है। ये नाम अलग अलग इनके भले ही हो सकते हैं, पर मैंने आपको रिलेट करके बताया तीनों किंग रूल ही है। समझ में आया? तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। आ जाइए अब इसका करते हैं।
अब इसका करते हैं, आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, खुद से भी ट्राई कर लो, खुद से भी ट्राई कर लो। तो देखिएगा बच्चे, देखिएगा माइनस ए से इंटीग्रेशन करने की तो नहीं सोच रहे हैं अपन, माइनस ए से ए है और इसका इंटीग्रेशन होगा भी नहीं, इसका इंटीग्रेशन होगा भी नहीं, तो इसको गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा इसको। अब माइनस ए से है तो इवन आउट के बारे में सोचेंगे, इवन आउट के बारे में सोचेंगे भाई। अब इवन आउट तो समझ में आता ही होगा, ये तो इवन है और ये ओड है, ये कल भी मैंने बताया था, और ये इवन। तो क्या होगा देखिए, क्या होगा देखिए बच्चों, अब इसको ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा, ओवरऑल तो कुछ नहीं हो रहा, तो देखिए एक्स स्क्वायर कोस एक्स, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, जो भी था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और cos x ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इंटू cos x। तो देखिए बच्चा ये है ओड, ये है ओड और ये है इवन, तो ओवरऑल हो जाएगा ओड। ये आपने देखा होगा, अपन ने बताया था, ओड है ये इवन। और ओड इवन क्या होता है, आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुझे ये पूछ रहे हैं ओड इवन क्या होता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है क्या। तो ठीक है, पहली बात ये लगता है, तो एक किंग का शॉर्ट फॉर्म मिल गया, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, क्योंकि ये ओड हो गया ओवरऑल, तो इसका आंसर 0। तो ये किंग का शॉर्टकट है, ध्यान रखना, ये किंग का शॉर्टकट है। अब आता थी इसका, तो ये तो इवन है, तो अगर मेरा मूड करा तो मैं ऐसा कर सकता हूं इसको कि ये 0 से पाई बाई 2 और 2 कर सकते, इवन वाला दुगुना हो जाता ना, इवन वाला दुगुना हो जाता है। सर अब क्या लगाएं, सर अब क्या लगाएं, अरे क्या लगाना है आप यार, सेकंड मानो किया है आपने। ऐसे में यहाँ पे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का रोल आता है, इसमें आप अगर लगाने ही बैठ जाओगे ना तो लगाते ही रह जाओगे यार। मतलब साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना था, 3 प्रॉपर्टी यूज कर लिया आपने भाई, धन्य हो यार, सीधा सीधा ही समाकलन कर सकते हो। तो यहाँ समाकलन हो ही सकता है और इजीली हो सकता है, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, तो फर्स्ट को बाहर लिया। अब इसका भी शॉर्ट चल रहा है दुनिया में, तो कर लो भाई याद, अगर रटने का ही शौक है तो। बाकी 1 सेकंड में हो जाएगा ये, इसका समाकलन 1 सेकंड में हो जाएगा। कैसे, पहले इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट बार cos का साइन माइनस सेकंड का तो 2 साइन 2x, इसका पहले का डिफरेंशिएशन, इसका तो साइन x, फिर से एक बार लगा दो यार, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ये बाहर, फर्स्ट बाहर, तो 2x फर्स्ट सेकंड फिर से मान रहे 2x बार, और इसका माइनस का cos x, और माइनस माइनस वो प्लस हो गया, तो 2 का 2 और साइन का माइनस का cos x। ठीक है, अरे ध्यान से, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया, फर्स्ट सेकंड लगाया, फर्स्ट बार सेकंड का ये हो गया, फिर माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका 2 इसका ए माइनस, तो माइनस, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x cos x माइनस 2 साइन एक्स, ये आ गया, इसका समाकलन ही आ गया। अब तो लिमिट पुट करना है, पुट कर देना, लिमिट पुट करना है, पुट कर दो लिमिट, तो इसका समाकलन ही आ गया। तो अब लिमिट पुट करना है, तो देखिए 2 बाहर है और 0 से पाई बाई 2। अब इससे फायदा हो गया कि लिमिट 0 से पाई बाई 2 आ गया। देखिए पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कुछ आएगा, 0 पुट करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 हो रहे, तो ये 2 पाई बाई 2 पुट करो तो पाई स्क्वायर बाई 4, इसमें पाई बाई 2 0 हो जाएगा, वो -2, वो -2 हो जाएगा, और 0 पुट करने पे सब 0 हो रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 -4। तो ये आंसर क्लियर है क्या। तो एक चीज तो ये कर सकते थे कि आपने किंग का थोड़ा सा अच्छे वाला शॉर्टकट यूज कर लिया, इवन ऑड, इवन ऑड होता है तो उसका ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑड था इसलिए ये डबल हो गया, और ये ऑड था इसलिए 0 हो गया, इसका डबल हो गया, तो इसके बाद इंटीग्रेशन कर लिया। एक तरीका इस क्वेश्चन का ये हो सकता था, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, तो तुम इवन ऑड में थोड़ा सा अगर कंफर्टेबल हो तो ये बेस्ट है। अगर आप नहीं हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो सीधा सीधा आप यूज कर लेते हो 0 से पाई बाई 2, ये ऐसे ऐसा, प्लस इसमें किंग वाला, ठीक है इंटू dx, तो इससे सब कुछ ही पिट जाता, पर थोड़ा सा वो लिखने में लंबा लगता, थोड़ा सा लिखने में लंबा लगता, तो ये किंग का दूसरा शॉर्टकट था। सर
नहीं सर, इसके साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, तो तीसरा फिर किंग लगा दो भाई। ये तो था दूसरा मेथड, अगर इसको भी नहीं है, ये भी किंग का शॉर्टकट ही है, ये भी शॉर्टकट ही है, इवन ऑड के हिसाब से शॉर्टकट हो जाएगा। और तीसरा मेथड आप किंग लगा दो भैया, अगर आपके पास दिक्कत आ रही है किंग लगा दो, ठीक है। तो किंग के शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, और वो नहीं तो किंग यूज कर लेना। और किंग लगाने पे सेम आ जाए तो बताइए आपको उसकी प्रॉपर्टी आदि हड़प लेंगे। आ जाइए, अब ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं। तो इसमें देखो मुझे लग रहा है इस x को हटाने के लिए किंग रूल लगाना चाहिए अपने को, इस x को हटाने के लिए किंग रूल लगाना चाहिए, इस x को हटाने के लिए अपन किंग की सोच रहे हैं, क्लियर है, इस x को हटाने के लिए किंग की सोच रहे हैं। पर फिर मैंने देखा भैया इसमें -π/2 से π/2 है, तो क्यों ना किंग का शॉर्टकट लगाएं, क्यों ना किंग का शॉर्टकट लगाएं। अब किंग का शॉर्टकट लगाने जब पहुंचे, तो जब -a से ये होती है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि इवन ऑड है क्या। तो ये फंक्शन कैसा है पूरा, ये पूरा फंक्शन x की जगह -x डालने पे सेम ही आ जाएगा। देखो ये ओड, ये ओड, अरे यहाँ एक x बाहर आएगा, एक यहाँ x, बाकी तो सब x को खा जाएंगे। भाई ये इवन ऑड का तो पता है ना, ये फंक्शन इवन है, तो ये फंक्शन इवन है, ये पूरा का पूरा इवन है, ये पूरा का पूरा इवन है, सम फलन है, तो इसलिए 2 टाइम्स 0 से π/2, 0 से π/2, और x sin x cos x कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सीधा सीधा इवन फंक्शन है, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर? तो ये तो बात आराम से क्लियर होगी। अब बात ये करते हैं क्या पहले, या फिर मैं आपको बोल लूं, तो जब आप इसमें किंग लगाते हैं ना, तो ये सेम ही आता। देखो देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि इसमें जब आप किंग लगाते ना बच्चा, तो ये नहीं आता। अगर आप इसमें किंग लगाते या किंग का शॉर्टकट लगाते, तो ये सेम ही आता। ये बात याद रखना, किंग लगाते या किंग का शॉर्टकट लगाते, ये सेम ही आता। तो ये अपन ने लगा दिया, मतलब अगर आप किंग लगाते तो किंग कांग नहीं करता, तो फिर ये करना पड़ता आपको किंग। अगर आप डायरेक्ट किंग काम नहीं कर रहा, डायरेक्ट किंग नॉट वर्किंग, ठीक है क्या, डायरेक्ट किंग नहीं लग रहा, इसलिए इसकी लिमिट को आधा करना है। अब आधा करने के लिए इवन फंक्शन था, तो ऐसे हो गया, मतलब माइनस वाला आधा कर दिया ना, अरे माइनस वाला खत्म कर दिया तुमने, लिमिट आधी होगी, किंग की लिमिट आधी हो गई। तो अब किंग लगा के देखेंगे, तो अब किंग लगाए, तो अब किंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी x को हटाने के लिए किंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस x को हटाने के लिए किंग, फिर से वही चल रहा है कि इस x को हटाए तो किंग, तो किंग लगाए। अब किंग में मैंने देखा कि एक लिमिट 0 है, क्यों ना किंग का शॉर्टकट चिपका दे, क्यों ना किंग का शॉर्टकट चिपका दे, तो चिपका दो। देखिए बच्चे गौर से देखिए, किंग का शॉर्टकट लगा रहा हूं 0 से, तो इसका आधा हो जाएगा। अरे किंग का शॉर्टकट में प्रॉपर्टी आधा हो, अरे भाई आधा होता है ना, बिल्कुल होता है सर, पक्का होता है सर। तो किंग का शॉर्टकट तो पहले तो एक आई, और अब लगाओ किंग वाला स्टेप, अब लगाओ किंग वाला स्टेप। तो किंग वाला स्टेप क्या है, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, तो किंग वाला स्टेप है x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स। तो इस x की जगह क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, यहाँ साइन π/2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, और cos π/2 माइनस एक्स sin x हो जाएगा, और ऐसे नीचे ये cos x हो जाएगा, और ये sin x। अब यार इसमें मत अटकना प्लीज, हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसमें मत अटकना, है ना। ये दो इसके मल्टीप्लाई में, तो ये किंग वाला स्टेप अपना हो गया, किंग वाला ये किंग वाला स्टेप। अब तुम देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है, sin x cos x कॉमन आ रहा है सर, ठीक है, sin की पावर 4 cos की पावर 4 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है सर। ये है x और ये है π/2 माइनस एक्स, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए बच्चे कॉमन आने के बाद ये ऐड होगा, तो x से x कट जाएगा, π/2 बचेगा dx। अब इसमें क्या करें, तो लगाने क्या, लगा लो भाई, क्या नहीं लगा लो। पर अब देखिए कुछ नहीं लगेगा, किंग ने x को हटाना था वो हटा दिया, किंग ने हटाना था हटा दिया। अगर ये x किंग से नहीं हटता, तो फिर फर्स्ट सेकंड से हटाना पड़ता। अगर इस x को हटाने के लिए किंग काम नहीं करता, तो फिर इस x को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, फर्स्ट सेकंड का यूज करना पड़ता, जो कि अपने एक क्वेश्चन में किया था पीछे, x
कुछ ऐसा ही था, एक्स कोट एक्स या एक्स कोट इनवर्स एक्स का कुछ ऐसा ही था, तो उसमें अपन ने काम किया था। अब इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है तो जनाब cos की पावर 4 का भाग दे दो, cos की पावर 4 का भाग दोगे, इसको थोड़ा बाहर ले आते हैं तो ये पाई, 2 से 2 कट गया, पाई cos की पावर 4 का भाग दोगे 10 की पावर 4 आ रहा है +1। अरे ऐसे में ऐसे ही करते हैं ना, cos की पावर 4 का भाग देते हैं, यहाँ एक 10x बनेगा, एक से x2 x, एक 10x एक से x2 x dx, यही था। अगर अगर आप देखो ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले में देखो, अगर आप इसमें करें तो इसमें अगर आप tan स्क्वायर x को t डालें, अगर आप इसमें आप tan स्क्वायर x को t डालें तो ऊपर वाला dt आ जाएगा। अब अगर आप इसमें डाल रहे हैं tan स्क्वायर x को t, तो ऊपर वाला देखो dt आ जाएगा, 2 tan x sec x d sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्लियर है? तो अगर आप इसमें tan स्क्वायर x को t डाल रहे हैं ऊपर वाला dt, मैं एक बार लिमिट्स नहीं पुट कर रहा हूं, तो ये π/2, ठीक है, ये t स्क्वायर +1 और ऊपर वाला पूरा dt, तो ये आ जाएगा बच्चा π/2 और ये tan इनवर्स ऑफ t। अब tan इनवर्स t क्या था, tan स्क्वायर x, तो ये π/2 tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x, ये आया, ये इसका समाकलन आया, ये इसका समाकलन आया। मैं समाकलन करता गया, मैं कुछ नहीं सोचा, मैंने लिमिट को कुछ नहीं बदला। अब मैं ओरिजिनल लिमिट्स लगा देता हूं, अब मैं ओरिजिनल लिमिट्स लगा देता हूं, तो अब ओरिजिनल लिमिट्स लगा, मैंने समाकलन करते गया, मैं कुछ नहीं सोचा, लिमिट चेंज वापस t की जगह tan स्क्वायर x डाल दिया, अब लिमिट्स लगा देता हूं। अब मैं लिमिट्स लगाने की सोच रहा हूं, तो लिमिट्स लगाओ ना, π/2 tan π/4 1 और ये π/4 और वो तो 0 है, तो ये पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा। ये था बच्चा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें अगर आप किंग लगाते तो वो काम नहीं करता, डायरेक्ट किंग काम नहीं करता, तो फिर इसकी संपत्ति को आधा किया, फिर किंग लगाने की कोशिश की, किंग ने काम किया, एक्स को हट, बात बन गई, बात बन गई। अब यहां जो आया इसमें कुछ बच्चे क्यों ना सर, कुछ लगाते हैं ना बच्चे, कुछ लगाते हैं ना सर, तो वो ही सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपको पता चलना चाहिए कि इसका समाकलन हो सकता है, इजीली हो सकता है, इसलिए चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके बाद देखो, इसके बाद मैं यहां तक तो था, इसके बाद मैंने ये लिमिट यूनिट छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन करने में लग गया, और फिर लास्ट में लिमिट पुट कर देना। यार क्या ये लिमिट्स को चेंज करो, ये सोचो वो सोचो, क्यों सोचे अपनी, सोचो ना सोचने वाले, इसलिए ऐसा हो सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, एक x दिख रहा है, उसको हटाने के लिए किंग की जरूरत लग रही है, मेरे को किंग की जरूरत लग रही है उस x को हटाने के लिए, पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो लिमिट है -a से, तो ऐसे में किंग का शॉर्टकट, तो पहले तो इवन ऑड देखो, अगर इवन ऑड में काम हो गया तो काम हो जाएगा, तो पाई और पाई। अब अगर आप देखोगे 2x अपॉन, एक तो 1 + cos स्क्वायर x है, और एक है 2x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिएगा बच्चे, ये है ओड, ये पूरा ओड है, दिख रहा होगा, ये ओड है, तो ये तो 0 है, और ये है इवन, ये है इवन, तो इवन फंक्शन में किंग नहीं लगेगा, इसलिए ओड वाले को तो 0 लिख दो, और इस इवन वाले को ऐसे लिखो 2 टाइम्स। ध्यान से देखिएगा, इवन है तो 2 टाइम्स हो जाता है, और ये आधा हो जाता है। अरे ये ना इवन फंक्शन है, तो ये 2 टाइम और 0 से पाई, 2x sin x 1 + cos स्क्वायर x। अब मैं चाहता हूं किंग लगाना, इसमें किंग लगाना, पर मुझे तो एक मजेदार चीज दिख रहा है, लिमिट 0 है सर, एक 0 है सर, एक लिमिट 0 है सर, एक लिमिट 0 है सर, किंग का शॉर्टकट चिपकाओ ना, किंग का शॉर्टकट चिपकाओ ना, इक्वल चिपकाएंगे सर, क्या किंग का शॉर्टकट क्या है, 0 से π/2 हो जाएगा ये, और ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम, और ये 1 + cos स्क्वायर, ठीक है, प्लस किंग वाला स्टेप में क्या करना पड़ेगा, x की जगह π - x, तो 2 π - x। अब sin π - x तो sin x ही होता है, sin π - x sin x ही होता है, और ये भी cos π - x माइनस cos x होता है, पर यहाँ स्क्वायर है इसलिए cos। शायद जिसका आपको इंतजार था वो हो गया,
तो कोशिश करिएगा दोनों को जोड़ने का कोशिश करिएगा, तो देखिएगा 2 टाइम 0 से पाई बाई 2, 2 टाइम 0 से पाई बाई 2 कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है, 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, 2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, और बच क्या रहा है, एक तो एक्स और एक पाई माइनस एक्स, तो इसका ऐड हो गया, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई, तो ये पाई इंटू डी एक्स, तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर क्या आ गया, बाहर क्या आ गया बच्चे, 2 2 4 पाई बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 2, और ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे ऊपर साइन एक्स। तो दिख ही गया होगा यार, अब तो दिख ही गया होगा कि इसका समाकलन हो सकता है, cos x को टी पुट कर दो, cos x को टी पुट कर दो, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ लगा देते हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, माइनस का 4 पाई, इसको टी पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, इसको टी पुट किया तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो वो टेन इनवर्स टी, तो टी की जगह cos x है, और ये 0 से पाई बाई 2, तो अब पुट कर दीजिए भाई, माइनस पाई cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो पहला लिमिट 0 हो जाएगा, माइनस cos 0 1, तो टेन इनवर्स 1, अब 1 तो ये क्या होता है, तो माइनस 4 पाई, माइनस माइनस प्लस, तो 4 पाई इंटू ये पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर। तो देखिए बच्चा अगर आप किंग के शॉर्टकट यूज करेंगे ना, मजा आ जाने वाला है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को स्पेसिफिकली दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो ये दो ही टाइप के बच्चों को समझ में आ सकता है लेक्चर, एक तो जिन्होंने पीछे के 3 वीडियो देखे और जिनका थोड़ा सा मैथ्स, बेसिक मैथ्स आईटीएफ क्लियर है, या फिर एक वो बच्चे जिन्होंने इंटीग्रेशन को पढ़ा हुआ है पर उनको वो फीलिंग नहीं आ रही थी, तो और पर उनको फार्मूले याद है, तो उनको, तो इसलिए ये थोड़ा सा गजब का तो कोशिश करिएगी कि आप इतना जल्दी ऐसे फटाफट कर दें सर की, तो मजा आना शुरू हो जाएगा। आ जाइए, ये वाला एक क्वेश्चन है, तो ये वाला एक क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है, तो पहले 5-10 मिनट खुद दो, फिर पता समझ में आएगा ना। तो इसमें दिक्कत ये है कि भाई इसका तो समाकलन आता नहीं है, ना ही इसका आता है, और अगर लिखें तो एक तरीका है, तो तुम कर सकते हो है x बराबर टेन थीटा पुट, x बराबर टेन थीटा पुट कर लो, पर वहां पे भी एक दिक्कत होगा कि ये x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो उसके थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और फिर टेन इनवर्स में चले जाओगे तो वहां पे कुछ और भी चीजें लगेंगी, तो इसलिए इंटीग्रेशन करने वाला काम तुम कर सकते हो, पर वहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए अपन चल रहे हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अगर आप देखोगे तो ये, अरे ये जिप विप नहीं है भाई, ये तो ऐसे बना दिया है ना, ये तो सिंपल ब्रैकेट है भाई, इसमें मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं बोला हुआ तो तुम जिप ले लोगे, तो जिप ले लेना, सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ये ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन है, इसलिए -1 से 1 ये जो भी था, +1 से 3, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, x बराबर टेन थीटा वाला तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये मुझे क्या दिख रहा है बच्चे, ये ऑड फंक्शन था, तो ऑड फंक्शन था तो -a से तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका तो 0 प्लस, अब इसमें देखिएगा, अब ये उल्टा है, तो अपन क्या, और इसके अंदर वाला पॉजिटिव है। देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी था कि टेन इनवर्स ऑफ 1/x का वैल्यू क्या होता था, इसके दो प्रॉपर्टी हो, जब x पॉजिटिव हो तो ये होता था cot इनवर्स x, और x नेगेटिव हो तो ये होता था cot इनवर्स x, पर करना पड़ता तो था 4 में, ये सेकंड में चला गया, इसलिए -5, याद आया ये प्रॉपर्टी। टीएफ का एक प्रॉपर्टी था जो बहुत ही भयानक था, तो ये था टेन इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होता है, जब x पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है तो माइनस ये होता है, ये चीज था। तो अब इसको तो ये है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं, देखो x पॉजिटिव ही है, 1 से 3 पॉजिटिव है, तो इसको cot इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस,
यहाँ पे है टेन इनवर्स। तो देखिएगा बच्चे ये कितना हो गया, गौर से देखिएगा ये कितना हो गया, ये तो पाई बाई टू हो गया भाई, अरे ये तो पाई बाई टू हो गया, तो इसलिए 1 से 3 ये पाई बाई टू dx। तो ये 1 से 3 तो पाई बाई टू और x और 1 से 3, तो ये पाई बाई टू इंटू 2 तो पाई, इसका पाई आंसर आ जाएगा। अब एक तरीका तो ये था जो मैंने ऐसे किया इसको, एक तरीका तो ये मैंने था कि -1 से 1 में मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है, एक तो ये था। दूसरा तरीका जो आप अपना सकते थे सेफली वो ये था कि देखो आपको पता ही चल गया कि ये इसका उल्टा है, तो आपको ये डेफिनेशन लगानी, ये इसका उल्टा है तो आप ये लगाना चाह रहे हो, ये लगाना चाह रहे हो, तो फिर आप ये इसको देखते हुए आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो, -1 से 0 और 0 से 3, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। इसमें तो लगा देना, ये इसमें तो पाई बाई टू हो जाएगा, इसमें पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, तो इसमें भी आ जाएगा। ये भी कर सकते थे आप प्रॉपर्टी नंबर 3 की हेल्प से, और मैंने ऐसे करा तो ऐसे भी कर सकते हो, तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है प्रॉपर्टी नंबर 3, क्योंकि इसका डेफिनेशन चेंज होगा, इसका डेफिनेशन चेंज होगा 0 पे, तो 0 पे डेफिनेशन चेंज, या फिर -1 से 1 फटाफट कर दिया और ये कर दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये ITF का ही यूज है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब x बराबर tan थीटा डालते तो थोड़ा सा शर्मसार करता है ये आपको। आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं पता चल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, कुछ नहीं पता चल रहा तो क्या करें, करो भाई जो भी आपको करना है, तो कोशिश करो कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और तो इनमें कुछ भी पता आपको नहीं चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक तो अपन रखते हैं x की जगह 1/x, x की जगह 1/x, या तो वो काम करेगा, मतलब x की जगह 1/t, x की जगह 1/t काम कर सकता है, या तो फिर यहाँ एक चीज और x², तो 1 + x² देखिए, अगर इसमें ये पुट करता हूँ मैं, x की जगह 1/t पुट करता हूँ, पहला मेथड में जो सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ x की जगह, तो उससे क्या हो जाएगा, लिमिट्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये ln t + 1/t आएगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, t आ जाएगा, और ये dt की जगह क्या आएगा, dx की जगह -1/t² dt, तो ये -1/t² dt आ जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1/t²। देखिएगा अगर एलसीएम लेंगे तो ये तो t² से t² कट जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी से 0, और ln ये t + 1/t है, और यहाँ dt अपॉन 1 + t² हो गया, यही हो गया सब कुछ। तो इसमें अब माइनस दे दोगे तो वो तो सेम ही आ जाएगा, तो यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली, मतलब देखो बच्चा, बात यही था कि इससे अपन करने वाले थे, पर इससे कुछ नहीं हुआ, मैंने इन्फिनिटी था, ये लिमिट एक दूसरे के उल्टे, और x की जगह 1 + x से ये पुट करने का भी मेरे को लग रहा था, पर कुछ भी नहीं हुआ, सेम ही वापस आ गया, मतलब सेम ही वापस आ गया, लिमिट एक दूसरे के उल्टे हैं, एक 0 एक इन्फिनिटी, इसलिए x की जगह 1/t डाला मैंने, 1/t x की जगह मैंने डाला, पर कुछ हुआ ही नहीं, x की जगह 1/t डाला, पर कुछ हुआ ही नहीं, क्लियर है, तो ये से तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करें, तो अब क्या, इससे कुछ नहीं हो रहा, सेम ही आ गया वापस, अरे वापस सेम ही आ गया बच्चा, वापस भाई सेम ही आ गया, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करें, तो अब क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत जो हिंट + x² को देख के, तो और एक 0 से इन्फिनिटी है, तो x बराबर tan थीटा डाल दो, तो उससे क्या हो जाएगा, देखो उससे क्या हो जाएगा, तो पहला तो लिमिट 0, और अगर x की जगह इन्फिनिटी है तो π/2, 0 से π/2, ln tan थीटा + 1/tan थीटा इनटू dx sec² थीटा d थीटा, और नीचे भी 1 + sec² थीटा, तो वो भी sec² थीटा। देखिएगा वो कट जाएगा, और अब तो दिख गया मुझे को, अब तो दिख ही गया ln में ट्रिगो, देखो वो कट गया ln में ट्रिगो, इस ट्रिगो को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, साइन कॉस में बदल लो यार,
या तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा के हिसाब से लिख लो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा 2 कोसेक थीटा होता है, या तो वैसे कर लो। वैसे नहीं करना तो साइन थीटा कोस थीटा में बदल लो, तो ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा है बेसिकली, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इससे कर लेते हैं, चलो इससे कर लेते हैं चलो ना, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, और ऊपर तो 1 आ जाएगा, देखो एलसीएम लो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा। तो अब अपन क्या करते हैं ना, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 0 से पाई बाई 2 ln1 माइनस ln साइन थीटा माइनस ln कोस थीटा। ये फॉर्मूला लगाना आता है क्या, देखिएगा ये लगाना आता है क्या, इसका वैल्यू तो 0 है तो ये तो 0, इसका वैल्यू ln साइन थीटा 0 से पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2, और इसका वैल्यू भी होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो इसको और इसको जोड़ दो, प्लस हो जाएगा, तो ये पाई ln 2 आ जाएगा, पाई ln 2। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पोले ही वार करते रहते हैं, कुछ से नहीं होना इसमें, कुछ से नहीं होना इसमें, देखिएगा जनाब कुछ से नहीं होना। मतलब पहला थॉट प्रोसेस यही होता है कि लिमिट से एक दूसरे के उल्टा है, लिमिट से एक दूसरे का उल्टा है तो x बराबर 1/t डाल दो। अगर इससे नहीं होता तो फिर अपन ने इस वाले मेथड को अपनाया। क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। सर ये चमकना चाहिए था क्या, नहीं नहीं चमक सकता, और ऐसे क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा देखना ही पड़ेगा। अब ये है एक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये है, तो क्या ये हो सकता है, इसमें भी लिमिट्स एक दूसरे का उल्टा है, तो पहला थॉट प्रोसेस यही बोलेगा, पहला थॉट प्रोसेस यही बोलेगा x बराबर 1/t डाल दो। ये आईआईटी एडवांस के कुछ टफ क्वेश्चन है भाई, अरे इजी लिख दिया क्या इसको, टफ क्वेश्चन है ना, इजी नहीं है ये। तो x की जगह 1/t डालो तो ये इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, और ये 1/1 प्रॉपर्टी नहीं काम करेगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं काम करेगा, देख लो तुम जो भी लगाना है वो देख लो, कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर और ये प्लस ये टी टी माइनस टी इंटू डी टी का जो क्या आ जाएगा -1/t स्क्वायर डी टी, -1/t स्क्वायर डी टी, ये आएगा है ना। इसको आई बोलें, ये भी आई है, तो गौर से देखिएगा, गौर से देखिए। अब ये एक माइनस बाहर लेके इसको तो वापस सेम बना देते हैं 0 से इन्फिनिटी, और ये 1/a स्क्वायर, और ये इसको अपन t - 1/t भी लिख सकते हैं, और ये dt/t स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब इसको और इसको ऐड कर दो, देखो इसको और इसको ऐड कर दो, इसको और इसको तुम ऐड करोगे तो कुछ तो दिखेगा तुम्हें, कुछ तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो भी देखेंगे, क्योंकि ये काफी टफ क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है ये। तो ये देखिएगा बच्चा, देखिएगा ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आएगा 1। अब इसको भाई t है तो इसको x भी बोल सकते हो ना तुम, अरे भाई यहाँ पे t है तो इसको x भी तो बोल सकते हो तुम, मतलब उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, t की जगह x लिख सकते हो ना यार, इसकी जगह x लिख दो, इसकी जगह x - 1/x। अरे वेरिएबल चेंज करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए ऊपर आ रहा है 1 + 1/x स्क्वायर, नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस x - 1/x का होल स्क्वायर इंटू dx। देखो ये आएगा दोनों को जोड़ने पे, इसका समाकलन दिख रहा है मुझे, इसका समाकलन, इसको t तो ये dt, इसको t तो ये dt, तो 2i बराबर t स्क्वायर dt, देखिए t स्क्वायर dt, a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x - 1/x, x - 1, तो ये इसका समाकलन हो जाएगा। इन्फिनिटी डालिएगा बच्चे, तो ये 1/a आया, tan इनवर्स इन्फिनिटी डालेंगे तो प्लस का इन्फिनिटी, -1/a tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी, 0 डालेगा तो ये तो 0, ये रे माइनस इन्फिनिटी, तो ये आया, तो ये आ गया बच्चा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2/a इंटू π/2, देखिएगा बच्चे ये माइनस तो प्लस हो गया, 2/8 इंच, तो अब एक 2 से 2 काट सकते हैं, एक इस 2 से एक 2 ये काट सकते हैं, तो आंसर आया इसका π/2, इसका आंसर आया π/2। अब इसको किसके बराबर दे रखा था, तो π/2 बराबर π/50, तो ये a का वैल्यू आएगा 25। क्लियर है, तो ये चीज, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा था, और ऐसे क्वेश्चंस
जो बोलते नहीं हैं, जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए x बराबर 1/t। x बराबर 1/t क्यों? केवल एक हिंट है, देखो एक तो x 1/x दिख रहा है, एक तो x 1/x दिख रहा है, और दूसरा लिमिट्स एक दूसरे की उल्टी, तो ऐसे 1/t काम कर, इसलिए दूसरा लगा दिया। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चंस नहीं होने वाले थे। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये तुम बताओ जल्दी से, देखे मेरे को। सर समाकलन कर देंगे, सर समाकलन कर देंगे सबको गुणा करके, तो ऐसा तो यार तुम करते ही रह जाओगे फिर, और तुम गालियां भी दे रहे होगे। आईआईटी एडवांस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, ये क्या कर रहे हैं सर, सर इनको समझाओ कुछ। तो ऐसा नहीं है बच्चे, इन्होंने कैलकुलेशन नहीं पूछी, आप बता, तो कुछ हो नहीं रहा। और कोई देखो, और कोई प्रॉपर्टी लगाने का सेंस है नहीं, तो एक ही प्रॉपर्टी होता है, किंग रूल। अब किंग रूल का शॉर्टकट यहाँ काम नहीं करेगा भाई। किंग रूल का शॉर्टकट या तो माइनस से ए में काम करता है, या तो 0 से 2 में काम करता है। किंग रूल का शॉर्टकट यूज करता है भाई। अपने को देखो समाकलन करना नहीं है, क्योंकि लंबा गंदा जाएगा। अब आती है प्रॉपर्टी लगाएं, तो प्रॉपर्टी पहली 1 से 3 में से लगाने का कोई सेंस नहीं है, आता है तो फिर बचा हुआ है किंग रूल। अब किंग रूल के दो शॉर्टकट है, वो तो काम करेंगे नहीं, तो मतलब बेसिक मेन वाला किंग रूल ही लगाना पड़ेगा। तो पहले वाला अपना किंग रूल लगाते हैं, तो किंग रूल में लगाए भाई, किंग के अलावा तो कुछ है नहीं, तो किंग रूल लगाइए। किंग रूल लगाएंगे तो 1 से 5, और x की जगह क्या रखना है, 6 - x, तो यहाँ पे क्या रहेगा 6 - x - 1, 6 - x - 2, 6 - x - 3, और 6 - x - 4, और 6 - x - तो देखिएगा बच्चे क्या हो रहा है, देखिएगा बच्चे क्या हो रहा है, 1 से 5 यह है 5 - x, 4 - x, 3 - x, 2 - x, और x 1 - x। सब में से माइनस बाहर ले लो, सब में से एक एक माइनस बाहर ले लो, तो -1 से 5, 5 माइनस बाहर आए तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए वो x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5, सब में से एक एक माइनस बाहर आएगा dx। दोनों को जोड़ दो जनाब, अरे इसको जोड़ दो दोनों को, तो 2i बराबर 0, 2i बराबर 0। अरे भाई इसको जोड़ दो ना यार, तो 1 + 2 करेंगे तो 2i बराबर 0, 2i बराबर 0 नया माइनस, तो i का वैल्यू 0। तो ये इसका आंसर। देखिए इसमें किंग का प्रॉपर्टी का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो किंग ही लगेगा। तो जो प्रॉपर्टी है, जो समाकलन करे बिना आंसर ला सकते हैं, वो वही प्रॉपर्टी है किंग वाली। उसके 3 वेरिएंट है, शॉर्टकट के नाम से जानते हैं, एक किंग रूल खुद है, तो ये है। और ये अब अगर आपने अच्छे से इज्जत से देखा है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का, ठीक है क्या? तो ये बात है। और यहाँ पे एक सुंदर बहुत ही लाजवाब डीपीपी आपके लिए, जिसका पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाता है, तो अच्छे से करिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से हर क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, तो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो मजा आपको लेक्चर में आया वही इसमें आने वाला है। क्लियर है? और अगर आप यहां तक देख रहे हैं बच्चे, तो अब तो आप मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे ही। देखिए बच्चे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर किसके साथ शेयर करें, तो शेयर करने के लिए आप अपने जो जिस कोचिंग में जाते हो उनके फ्रेंड्स को, वहाँ पे फ्रेंड्स को बता सकते हो, उनको भेज सकते हो कि एक बार ये वाला वीडियो देखना कैसा लगा। या कोई भी आपके जो जानकार है स्टेटस में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहाँ शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे। बिल्कुल इफेक्टिव तैयारी करो। थैंक यू वेरी मच।